पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ वो सचमुच दिल दहला देने वाला है। और ये जो वाकया हुआ है जिसके अंदर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके का उत्पात मचाया है एसआईआर को लेकर, वो अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। पिछले दिनों जिस तरीके से ममता बनर्जी काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में घुसी थी, अब वही सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से नाराज हो गया। दरअसल हुआ यह है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से 7 जजों को, जो एसआईआर पर काम कर रहे थे, 7 जजों को 8 घंटे तक जो बंधक बनाए रखा गया है, उससे सीजेआई सूर्यकांत बुरी तरीके से नाराज है। और उन्होंने यहां तक कहा है कि रात 2 बजे तक, जब तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जब तक जजों को मुक्त नहीं कराया गया, तब तक वो जागते रहे थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। क्या कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछले दिनों यह आदेश दिया था, पश्चिम बंगाल के अंदर जो एसआईआर चल रहा है, उस एसआईआर की निगरानी जिन लोगों के नाम काट दिए गए हैं, उन लोगों के मामलों को यही 7 जज देखेंगे, जिनमें से 3 महिलाएं शामिल हैं। 7 जज देखेंगे और वो तय करेंगे कि किसके नाम सही कटे हैं और किसके गलत कटे। लेकिन पश्चिम बंगाल में नाम कटवाना ही नहीं चाहते हैं लोग, वो टीएमसी नहीं चाहती है, क्योंकि टीएमसी को पता है अगर नाम काटे गए एसआईआर में तो समझिए टीएमसी की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, उनकी राजनीति निपट जाएगी। तो इस बात को लेकर वो हल्ला मचा रही थी। एक साहब ने तो टीएमसी के ने धमकी दे दी थी कि उनको छोड़ेंगे नहीं जजों को। तो इस एसआईआर पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद यही जज मालदा के कालीचक में एक इमारत के अंदर, एक ऑफिस के अंदर इसी काम को कर रहे थे। लेकिन देखते देखते वहां पर भीड़ जमा हुई और उग्र भीड़ ने पूरे प्रमाइसिस को घेर लिया। जजों की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, बैरिकेड्स लगाकर उनको रोकने की कोशिश की गई। पूरी रात ड्रामा चलता रहा। इनमें 3 महिला जज भी शामिल थीं। इस पूरे ड्रामे के बाद जब ये बात सीजेआई सूर्यकांत तक पहुंची और ये जब गृह मंत्रालय तक पहुंची, तो फिर आनन फानन में सेंट्रल फोर्सेस यानी कि सीआरपीएफ को उतारा गया और सीआरपीएफ ने किसी तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद इन 7 जजों को वहां से बाहर निकाला। ये सब जो कुछ हुआ है, सीजेआई सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये एक तरीके से लोकतंत्र के अंदर पूरी न्यायपालिका को घायल करने जैसा है। बहुत कड़ी टिप्पणी की है सीजेआई ने और इस पूरे मामले की जांच अब एनआईए और सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी गई है। बंगाल पर बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा।